हाय फ्रेंड्स, मैं हूं राम प्रवेश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल राम क्लासेज, जिसमें हम आज आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं एड ऑफ फ्रैक्शन। हमने पिछले क्लास में फ्रैक्शन पढ़ा था, जिसमें हमने बताया था कि फ्रैक्शन किसे कहते हैं, फ्रैक्शन के कितने टाइप होते हैं और कितने प्रकार होते हैं। ये सब डिस्कशन हमने पिछले क्लास के फ्रैक्शन क्लास में हमने किया था। तो आज हमें पढ़ना है कि फ्रैक्शन को ऐड कैसे किया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग एकदम ध्यान से देखोगे, बिल्कुल समझ में आएगा और हमारे हर एक एग्जाम्पल के साथ होगा ऐड करने की बेहतरीन ट्रिक। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, आप लोग ध्यान से देखोगे। 5/4 जोड़ 3/5। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये है हमारा पहला एग्जाम्पल और ट्रिक नंबर 1। आप लोग एकदम ध्यान से देखोगे, ओके। तो हमें करना क्या है ना कि ये दोनों नंबर को क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। मतलब इस नंबर को इसके साथ गुना कर दो, इस नंबर को इसके साथ गुना कर दो। तो कैसे? तो 5 को 5 के साथ गुना करो तो क्या हो जाएगा, 25 हो गया ये। और ये क्या हो जाएगा, 4 तिहाई 12, ये 12 हमारा हो गया। ओके, ऐड था तो हमने ऐड दे दिया। अब बटा में क्या लिखना है, तो ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो 5 चौका 20 हो जाता है। बस कुछ नहीं करना है, अब ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, 37/20। ये हमारा हो गया आंसर। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, हम अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं। फिर से कोई एग्जाम्पल लेते हैं। 7/4 जोड़ 3/5। फिर से वही तरीका, हमें करना क्या है कि ये वाले नंबर का मल्टीप्लीकेशन इस नंबर के से करना है और इस नंबर का मल्टीप्लीकेशन ये नंबर से करना है। तो चलिए कर देते हैं। 7×5 35 जोड़, हमने जोड़ बनाना है तो जोड़ कर देना है 4 तिहाई 12 और बटा में क्या लिखना है, ये दोनों जो बटा में वो दोनों को मल्टीप्लाई करके, तब 5 चौका 20। चलिए हमने 20 ले लिया। अब क्या हो गया, अभी दोनों को ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, 47/20। अब तो समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? नहीं समझ में आया, फिर से हम रिपीट कर देते हैं कि यहां दो नंबर लिया गया है, 7/4 3/5। तो हमें करना क्या है कि इस नंबर का मल्टीप्लीकेशन ये इस नंबर के साथ करके यहां पे लिख देना। तो हमने क्या किया, 7×5 35 लिया और प्लस था तो प्लस कर दिए। अब इस नंबर का मल्टीप्लीकेशन इस नंबर के साथ तो 4 तिहाई 12 कर दिए और बटा करना है क्या, तो इस नंबर का मल्टीप्लीकेशन 5 चौका 20। तो ये हमारा हो गया यहां तक। उसके बाद क्या करना है, ये हमें ऐड दिया हुआ था तो हमें क्या करना है, ऐड कर देना है। तो ये ऐड करने के बाद 47 आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो ये पहला एग्जाम्पल था। ओके, फिर से देखते हैं कोई एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। 7/9 प्लस 3/9। अब सुनो, इसमें क्या किया हुआ है, नीचे का दोनों नंबर सेम दिया हुआ है। अब चाहो तो आप वही वाला ट्रिक लगा सकते हो, पहले वाला, जिसमें क्या था कि इसका गुना इसके साथ, तो 9 सत्ती 63 और जोड़ 9 तिहाई 27। तो बटा क्या हो जाएगा, 9 9 81। अब इसको ऐड करो तो क्या हो जाएगा, 90/81। तो काट देते हैं, 9 9 81, 9 10 का 90। तो ये हो गया 10/9। आप चाहो तो इस तरीके से भी बना सकते हो पहले नियम के अनुसार, या तो इसका हम एक और ट्रिक बना देते हैं, वो भी एकदम बेहतरीन ट्रिक बनेगा। तो कैसे, चलिए मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूं, आप लोग ध्यान से देखोगे। क्या करना था कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 9 सत्ती 63 और ये ऐड था तो हमने ऐड दे दिया, 9 तिहाई 27। उसके बाद क्या करना था, नीचे वाला का मल्टीप्लीकेशन करके यहां लिखना था, तो 9 9 81। अब क्या करना था, ये ऐड दिया हुआ है तो ये दोनों को हमें ऐड कर देना है। तो 63 और 27 को ऐड करेंगे तो 90 आ जाएगा और 81 का 81। तो 9 टाइम में कट रहा है, 9 10 के 90, 9 9 81। तो हमारा आंसर आ गया 10/9। ये तो पहला तरीका हमारा था। अब हमें दूसरा तरीका क्या है, जब ये डिनोमिनेटर क्या हो, समान हो, उस स्थिति में हम लगाएंगे। कैसे, तो ध्यान से देखोगे मेरे प्यारे बच्चों, एकदम बिल्कुल समझ में आएगा आप लोगों को। चलिए अब हमें करना क्या है, जब हम देखें कि हमारा डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो करना कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई भी नहीं करना है। तो क्या करना है भाई, तो कुछ नहीं करना है, जो हमारा क्या हो नोमिनेटर उसको ऐड कर दो, डिनोमिनेटर को 1 टाइम लिख दो। कैसे, तो ये देखो, अगर हमारा डिनोमिनेटर क्या हो
सेम हो तो कुछ नहीं करना है, वन लाइन खींचना है। ये प्लस है तो प्लस दे दिए, अब क्या करना है, ये 7 है तो 7 दे दो, ये 3 है तो 3 दे दो, और ये दोनों के बदले में 1 लिख दो, तो हमारा क्या हो गया 10/9। ये तो बहुत ही आसान सा तरीका हुआ। कैसे, जब हमारा डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो। नहीं समझ में आया ये, कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर से अगला एग्जांपल ले लेते हैं। क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे लिखा हुआ है 5/7 और यहां लिखा हुआ है 3/7। फिर से वही, इसमें क्या है, डिनोमिनेटर हमारा क्या है, सेम है, तो क्या करेंगे हम दूसरा ट्रिक लगाएंगे। क्या, मल्टीप्लाई नहीं करना है, करना क्या है, एक लाइन ड्रा करेंगे, यहाँ ऐड है तो ऐड लिख देंगे, ये अपर वाला 5, ये 3 और नीचे 2 के बदले 1, उसके बाद 5 और 3 8/7। ये हमारा हो गया आंसर, दूसरा तरीका। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो ये जब हमारा डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो, तो हम ये तरीका लगा सकते हैं। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं हो तो पहले वाला ट्रिक लगाएंगे, क्या, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, उसके बाद ये दोनों को मल्टीप्लाई करके यहां लिख लिया। ओके, जो हमने पहले ट्रिक में बताया था। तो चलिए फिर से हम उसको रिपीट कर देते हैं एक टाइम, और पहले वाला ट्रिक ध्यान से देखो। तो क्या करना है, 7×5 35, जोड़ करना है 7×3 21 और बटा 7×7 49। चलो ऐड कर देते तो क्या हो जाएगा 56/49। तो काट देते हैं, 7×8 56, 7×7 49, तो हमारा आंसर क्या आ गया 8/7। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो ये इस तरीके से जोड़े जाते हैं। अब हमें देखना है कि सर अगर 2 नंबर का आया तब तो हम आसानी से ऐड कर लेंगे, अगर 3 नंबर आया तो डरना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। हम क्या करते हैं, फिर से एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें 3 नंबर लिया हुआ रहेगा, 3/4 5/8 9/24। एकदम घबराना बिल्कुल नहीं है, बहुत ही आसान है इसको बनाना। आप इसको फिर से क्या करो, आप 2 ट्रिक लगाओ, पहला वाला ट्रिक लगाओ, इसको ऐड कर दो, तो 8×3 24 क्या होगा, अब 5 चौके 20 बटा 8 चौक 32। चलिए ये प्लस में है तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। ओके, अब क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 44/32, 44/32, और फिर क्या करना है इसको 9/24। ये हमने कर लिया यहां तक। अब इसको काट दो तो 8 चौक 32 और 11 चौक 44। आप यहां से देख सकते हो कि क्या बचा, 11/8 बचा हुआ है, और यहां से 9/24 बचा हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों फिर से क्या करना है, अब मल्टीप्लाई नहीं करो, करना क्या है, ये दोनों को देखो तो ये 8 है, ये 24 है, क्या 8 को हम 24 बना सकते हैं जी, बिल्कुल। कैसे, 3 से गुना करके। तो मेरे प्यारे बच्चों हम अब फिर से क्या करेंगे, अगर नीचे गुना किए 3 से तो ऊपर भी 3 से गुना करेंगे। क्यों करेंगे 3 से गुना, क्योंकि अब मान लेते हैं एक एग्जाम्पल, घर में तुम 2 भाई बहन हो, अगर पापा ने तुम्हें 2 रुपया दिया तो भाई तुम्हारा भी झगड़ा करेगा कि हमें भी 2 रुपया चाहिए। तो बिल्कुल उसी तरह से अगर नीचे वाला में 3 से मल्टीप्लाई किए तो ऊपर वाला में भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, तो अब फिर यहां से क्या हो जाएगा 33/24, और ये हो जाएगा 9/24। अब देखो तो ये हमारा डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम हो गया। तो आप क्या करो, दूसरा ट्रिक लगा लो, सिर्फ नोमिनेटर को ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा 33 और 9 क्या हो जाएगा जी, हो जाएगा 42/24। तो आप यहां से काट सकते हो, 7 छके 42 और 6 चौक 24। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 7/4। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम फिर से रिपीट कर देते हैं। आप लोग ध्यान से देखोगे तो हमारा क्वेश्चन वही रहेगा, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। करना क्या, इसको यहां से ऐड करो, तो 8×3 24 और 5 चौका 20, 24 और 20 44, 44/8 चौका 32। अब ऐड करना है 9/24। तो चलिए काट देते हैं, 8 चौक 32, 11 चौक 44। तो यहां से क्या आ गया 11/8, और जोड़ करना है 9/24 के साथ। तो हमने कहा कि नीचे वाला को क्या करो, इसको भी 24 बना दो। तो क्या करने के लिए 3 करके, और इसको भी 3 करके। तो यहां से क्या आ गया था 33/24 और जोड़ 9/24। तो ये हमारा फिर से क्या हो गया, डिनोमिनेटर हमारा सेम हो गया था, तो ऊपर वाला को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 42/24, जिसने काटा था। अब काट दो 6 टाइम में, 6×7 42 और
6 सत्ते 42 और 6 चौका 24, तो 7/4 हमारा आंसर आ गया था। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो अब देखो तीसरा ट्रिक ये है कि आप चाहो तो यहीं से ऐसे बना सकते हो, इतने करने की भी कोई जरूरत नहीं है। वो कैसे? आप वो ट्रिक सारे नंबर में लगा सकते हो। तो चलिए देखते हैं तीसरा ट्रिक क्या है। तो तीसरा ट्रिक ये है कि यहां पे देखो लिखा हुआ है 4, 8, 24। तो बड़े नंबर को इसमें ले लो और सारे नंबर को क्या करो, बड़े नंबर के कंपैरिजन कर दो, बड़े नंबर से कंपैरिजन कर दो। अगर ये 24 है तो इसको भी क्या करो, 24 बना लो। कैसे बनाओगे? 3 से गुना करके। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम नीचे 3 से गुना करेंगे तो ऊपर भी तो 3 से गुना करना पड़ेगा। ओके, अब इसको 24 बनाओ तो 6 से गुना करके। तो अगर नीचे हमने 6 से गुना किया तो ऊपर भी तो हमें 6 से गुना करना पड़ेगा। अब लिख लो 6 तिहाई 18/24 प्लस 5 तिहाई 15/24 प्लस 9/24। अब देखो तो सारे नंबर का हमारा क्या हो गया, डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो क्या करेंगे, नोमिनेटर को सिर्फ ऐड कर देंगे, बस कुछ करना नहीं है। नोमिनेटर को ऐड करके डिनोमिनेटर को लिख देना है। चलिए देखते हैं, ऐड करते हैं। जब सारे को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 42/24। इसको फिर से काटो तो 6 सत्ते 42 और 6 चौक 24, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 7/4। अब चाहो तो इस तरीके से भी बना सकते हो। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए हम आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। अब लेते हैं कि अगर हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ रहे। मिक्स फ्रैक्शन हम बता चुके हैं पिछले क्लास में। जिन बच्चों ने नहीं देखा है मेरा फ्रैक्शन का क्लास, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो जाकर के वहां से देख लेंगे। अब चलिए अब मिक्स फ्रैक्शन ले लेते हैं। 4 होल 1/3 प्लस 3 होल 4/5। तो ये हमारा क्वेश्चन है मिक्स फ्रैक्शन का। इसे हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, आसानी से हो जाएगा। सबसे पहले इसमें हमें करना ये होता है कि होल को ब्रेक करना होता है। तो ब्रेक कैसे किया जाता है, तो ये होल नंबर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया जाता है और नोमिनेटर को ऐड किया जाता है। तो चलिए करते हैं, 4 तिहाई 12 और 13/3 जोड़ 5 तिहाई 15, 15 और 4 19/5। तो चलिए हमें क्या करना है, अब ये हमारा तो नॉर्मल फ्रैक्शन आ गया। अब फिर से पहला ट्रिक लगा देते हैं, इसको इसके साथ गुना, इसको इसके साथ। तो 13×5 65 बट प्लस 19 तिहाई 57, अब बटा 5 तिहाई 15। तो ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 7 5 12 का 2 बाकी 1, 6 5 11 और 1 12/15। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आ गया हमारा 122/15 आंसर। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, हम फिर से इसको रिपीट करते हैं, उसके बाद फिर एक एग्जांपल देखेंगे। ओके, हमें क्या करना था, ये हमारा क्वेश्चन था, तो हमें क्या करना था, सबसे पहले होल को ब्रेक कर लेना था। तो होल ब्रेक करने के लिए हम बता रहे हैं कि क्या करना, होल नंबर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है और नोमिनेटर को क्या किया जाता है, उसमें ऐड किया जाता है। तो देखिए तो 4 तिहाई 12 और 1 13/3, ये डिनोमिनेटर में 3 था तो हमने 3 दे दिया। अब क्या करना है, 3 पंजे 15 और 4 19/5। ये तो हमारा अब यहां तक जैसे आया, ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल फ्रैक्शन हो गया। अब नॉर्मल फ्रैक्शन को बनाने का तरीका हमने बता दिया है आपको 3 तरीका हमने बताया है। या तो नीचे डिनोमिनेटर को बराबर करके बना लो, या तो डिनोमिनेटर को गुना करके बना लो, जैसे मर्जी आपकी बना लो। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या करना है, 13 पंजे 65 और 19 तिहाई 57 और बटा 5 तिहाई 15 हमने ये कर दिया। अब सारे को ऐड किए तो 122/15 हो गया। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से आप बना सकते हो। चलिए हम फिर से लास्ट एग्जांपल देखते हैं मिक्स फ्रैक्शन का। चलिए ले लेते हैं 6.1/3 जोड़ 5.2/3। चलिए ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल हो गया। ओके, तो चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, फिर से हम वही काम करेंगे, होल ब्रेक करेंगे। तो होल ब्रेक कैसे करेंगे, 6 तिहाई 18 और 1 को जोड़ेंगे तो 19/3 हमारा हो जाएगा। ये जोड़ हो गया, 5 तिहाई 15 और 2 17/3 हो गया। अब देखने को मिल रहा है कि डिनोमिनेटर हमारा क्या है, सबका सेम है। तो सेम है तो क्या करेंगे, नोमिनेटर को सिर्फ ऐड कर देते हैं। तो 19 जोड़ 17 अब बटा 3, तो 19 जोड़ 17 क्या हो जाएगा,
36/3। अगर आप चाहो तो इसे काट सकते हो, 12 तिहाई 36। ये हमारा क्या आंसर आ गया, 12 आंसर आ गया। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो ये थे आज के वीडियो। कैसे लगे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे ताकि इसका लाभ दूसरे बच्चों को भी मिल सके।